हाँ बेटा, तो हम लोग इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है और क्वेश्चन दिया गया है cos इनवर्स रूट अंडर 3/2, cos इनवर्स रूट अंडर 3/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपको याद है कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी ऐसा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसको हम सपोज कर लेंगे किसी दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा कितना, लेट cos इनवर्स रूट अंडर 3/2 इक्वल टू y, ये हमने इसको मान लिया। देयरफॉर यहां से cos ऑफ y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, रूट अंडर 3/2। अब बताओ बेटा, cos में कितने डिग्री की वैल्यू रूट अंडर 3/2 होती है? cos में कितने डिग्री की वैल्यू रूट अंडर 3/2 होती है? 30 डिग्री की। cos में 30 डिग्री की वैल्यू रूट अंडर 3/2 होती है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री को यदि रेडियन में लिखें तो π/6, तो cos ऑफ y इक्वल टू क्या मिल गया हमें, π/6 मिल गया। अब हमें ये चेक करना है कि जो π/6 है क्या इसके cos इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंतर्गत जो रेंज होता है उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां आप लिखेंगे सिंस रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स, क्या होता था बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है इसका होता है 0 to पाई। क्या होता है, cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, वो होती है 0 to पाई। ठीक है, तो ये देखो कि जो ये π/6 है क्या इसके अंदर है या नहीं है। 0 से पाई के बीच में ये π/6 आता है कि नहीं आता है, बोलो बेटा, ये आता है या नहीं आता है? π/6 0 to पाई के बीच में है या नहीं है? समीर, जयेश, हेलो, है ना? हाँ, 30 डिग्री है और ये 0 से 180 है, तो यहां पे हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के जो रेंज है उसी के अंदर है। तो अगर उसके अंदर है तो यही क्या मिल जाएगा हमें, यही प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। और अगर बाई चांस अगर ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, इसके बाहर है, तो फिर उसको उसके अंदर हम लाने की कोशिश करेंगे, उसको ब्रेक करके। तो ये हो जाएगा देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3/2 इक्वल टू ये मिलेगा π/6। ठीक है, और अगर थोड़ी सी और क्लियरिटी चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर π/6 बिलोंग्स टू 0 to पाई। और क्लियर हो गया ये, क्योंकि ये जो एंगल है इसके रेंज के अंदर है, इसीलिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी इससे की cos इनवर्स रूट अंडर 3/2 की, वह π/6 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। आप लोग ट्राई कर सकते हो, मैं 4th क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स माइनस रूट अंडर 3 का। tan इनवर्स माइनस रूट अंडर 3 का प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है कितना होगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे किसके, y के। इसको आप सपोज कर लोगे y के। लेट tan इनवर्स
माइनस रूट अंडर 3 इक्वल टू वाई, देयरफॉर tan ऑफ y इक्वल टू माइनस रूट अंडर 3। तो माइनस को तो ऐसे ही रहने दो बेटा, रूट अंडर 3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू है, tan में कितने डिग्री की वैल्यू रूट अंडर 3 होती है बेटा, बोलो कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहां पर लिख देंगे tan 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करें, ये हो जाएगा π/3। 60 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करें तो π/3 हो जाएगा। अब इस माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ कंपेयर करना है, तो tan का और tan का साइन जो है पॉजिटिव चाहिए, इसको मैं अंदर लेके चले जाता हूं। अब सबसे पहली बात यह है कि आप सोचो कि tan का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो क्या होती है, मतलब कहां से कहां तक उसकी रेंज होती है। तो सिंस रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स ये क्या होता है, तो ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 होता है बेटा, -π/2 टू π/2। अब -π/2 और π/2 जैसे कल ही हम लोगों ने डिस्कस करा था कि -π/2 यहाँ पे π/2 होता है और ये माइनस का π/2 होता है, मतलब इसमें ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। तो इसको हमें फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको मैं लिख सकता हूं tan -π/3, tan -π/3, tan माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा। अब यहां पे हम देखेंगे सिंस -π/3 बिलोंग्स टू दिस रेंज, मतलब -π/2 टू π/2, ये इसके अंदर है। यहां पे -90, यहां पे प्लस का 90, ये हो गया -60 डिग्री। तो -60 डिग्री कहीं इधर आ जाएगा, कहीं इधर -60 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल है इन दोनों रेंज, इसके रेंज के अंदर है। अब इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज क्या हो जाएगा, -π/3, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग देख के बताओ उसमें से कौन सा क्वेश्चन बता दें। इस पहले वाले पेज पे जैसे 5th क्वेश्चन 6th क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, ट्राई कर सकते हो। फिफ्थ और 6th क्वेश्चन बन जाएंगे, ट्राई कर लेना, नहीं आए तो फिर अपन कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम है, ये सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेक इनवर्स 2/√3। क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3, इसको भी कंसीडर करेंगे। लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3, देयरफॉर सेक ऑफ y इक्वल टू 2/√3। कितने डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, 2/√3। सेक में कितने डिग्री की वैल्यू है, सेक में कितने डिग्री की वैल्यू 2√3 है, 2/√3 है। 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, 30 डिग्री की वैल्यू सेक में 2/√3 होती है। तो आप यहां पे लिख दो सेक ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में लिखें तो रेडियन में कितना आ जाएगा, π/6। तो सेक y इक्वल टू सेक π/6 हमें मिल गया। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखें सेक की, तो सेक की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होती है, सेक की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 टू π क्लोज इंटरवल में, और उसमें से π/2 को हमें लेफ्ट करना होगा, π/2 नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे सिंस रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स ये होता है कितना, क्लोज इंटरवल 0 टू π, 0 टू π, बट इसमें से
90 डिग्री को हमें लेफ्ट करना पड़ेगा, मतलब 90 को छोड़ करके 0 से पाई के बीच में सारे एंगल आएंगे, बट 90 डिग्री पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो π/6, तो π/6 90 डिग्री नहीं है, और π/6 जो है 0 to पाई के बीच में है, ये 30 डिग्री है और ये 0 से लेकर 180 डिग्री है। तो π/6 बिलोंग्स टू 0 to पाई, देयरफॉर π/6 बिलोंग्स टू 0 to पाई माइनस π/2, इससे ये बिलोंग करता है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज कितना हो जाएगा बेटा, π/6। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ये समझ आ गया? ओके, चलो बेटा अब ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये तीनों सेम ही है। इसमें से मैं 10th वाला क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेट कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू y, देयरफॉर कोसेक ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√2। अब माइनस साइन को ऐसे ही आउटसाइड रहने दो। अब ये बताओ कि √2 कोसेक में कितने डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, कोसेक में कितने डिग्री की वैल्यू √2 होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है। गुड, 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो माइनस कोसेक 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं बेटा, 45 डिग्री को π/4। अब हमें देखना है कि ये माइनस है, तो माइनस को लेके जाना पड़ेगा एंगल में, बाहर वाला जो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक ऑफ -π/4, कोसेक -थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा होता है। तो ये ऐसा बन गया। अब इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज क्या है, तो सिंस रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स इज कितना होता है बेटा इसका, तो इसका रेंज है कोसेक इनवर्स एक्स का, यह है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, लेकिन उसमें से 0 डिग्री हमें लेफ्ट करना होगा। ये होता है -π/2 से π/2 -0 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि -π/4 ऑलरेडी इनके बीच में है, इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है। तब ये हो जाएगा हियर -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 -0 डिग्री। देयरफॉर अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 इज -π/4। ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स
-1/2, -1/2 इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा सबसे सिंपल तरीका ये है, इन सभी का अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू हम निकाल लेते हैं। tan इनवर्स का कितना प्रिंसिपल वैल्यू होगा, tan इनवर्स 1 का, cos इनवर्स -1/2 का और sin इनवर्स -1/2 का, सभी की अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू हम फाइंड कर लें और फिर सभी को एड अप कर दें तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए सिंस या लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू वाई, सॉरी x मानते हैं x, देयरफॉर tan ऑफ x इक्वल टू 1 हो जाएगा। tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो tan π/4 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच tan का कितना होता है, तो tan का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल में होता है। तो सिंस रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 टू π/2 ये होता है। देयरफॉर ये जो है π/4 ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इक्वल टू हमें ये π/4 मिल गया। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड क्या, अब इसके लिए देखें, लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू, इसको y कंसीडर कर ले। देयरफॉर क्या मिलेगा यहां से हमें, cos ऑफ y इक्वल टू -1/2। cos में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, cos में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, जल्दी से, नहीं बेटा नहीं 45 60 डिग्री की, राइट 60 डिग्री की। तो cos π/3 मिल गया, 60 डिग्री को रेडियन में π/3 लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि जो माइनस साइन है उसको अंदर लेके जाना पड़ेगा। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, पहले वो लिखे तब ये डिसाइड कर पाएंगे यहाँ पे। सिंस रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, 0 टू पाई होती है बेटा, 0 टू पाई होती है। अब इसको हमें 0 टू पाई के बीच में लेके जाना है, मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसको हम लोग लेके जा सकते हैं, तो लिख सकते हैं देयरफॉर cos ऑफ y, क्योंकि ये जो है इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो cos ऑफ y इक्वल टू cos ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं पाई -π/3, पाई -π/3, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। 180 में से कुछ एंगल अगर माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और ये जो बता रहे हैं वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाई -π/3। अब इसको यदि मैं कैलकुलेट करूं, क्योंकि देखो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो देखो इसके प्लेस पे ये लिखा जा सकता है। अब इसको यदि कैलकुलेट किया जाए तो cos ऑफ, इसका एलसीएम ले लो, 3 पाई -1 पाई, तो ये हो जाएगा 2 π/3। अब ये 2 π/3 का मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री देखो 0 से पाई के बीच में आ गया, तो 0 से पाई के बीच में 120, सॉरी ये 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री, π/3 मतलब 60 इंटू 2 120 डिग्री 0 टू पाई के बीच में है। तब हम लिख सकते हैं सिंस 2 π/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 एज कितना मिला हमें, 2 π/3 मिला, 2 π/3 मिल गया। ये सेकंड हो गया। अभी ये थर्ड बाकी है यहां से, तो इसको भी कंसीडर करें। लेट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू जेड, इसको जेड हमने सब कुछ कर लिया। देयरफॉर साइन ऑफ जेड इक्वल टू -1/2 माइनस 1/2, साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, और 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिख सकते हैं, तो माइनस साइन π/6।
अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पहले हम चेक करें क्या होता है। सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सॉरी रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, ये कितना होता है बेटा, ये होता है -π/2 से π/2 के बीच में ये होता है। अगर मैं इसको, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ -π/6, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, साइन -θ इक्वल टू -sin θ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। देयरफॉर यहां पे मिल जाएगा -π/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू हमें मिल गया -π/6। अब हमने तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लिया। अब यहां पे लिखेंगे देयरफॉर tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू कुल कितना होगा, तो tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू मैंने क्या निकाला था π/4, तो आप लिख दोगे यहाँ पे π/4 प्लस cos इनवर्स -1/2 का कितना प्रिंसिपल वैल्यू निकाला हमने, इधर निकाला था, ये निकाला 2π/3, तो आप यहाँ पे लिख दो 2π/3 प्लस साइन इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू ये हमने निकाला -π/6, तो ये हो जाएगा -π/6। अब इन सबको कैलकुलेट कर दिया, आंसर मिल जाएगा हमें, तो π/4 प्लस 2π/3 -π/6। एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा इसका, एलसीएम हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना हो गया 3π प्लस का ये 3 4 जा 4 2 जा 8π माइनस 2π, कुल मिला के कितना मिल गया 8 3 11 में से 2 गया 11π/12, इसका ये आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर हुआ बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये बेटा, इसका आंसर कितना आया था, अभी जो क्वेश्चन करा हम लोगों ने आंसर कितना आया था, चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, ये इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है कितना होगा। तो इसमें भी दो हैं, अलग अलग इनको कंसीडर कर लेंगे। लेट cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू x,
देयरफॉर cos ऑफ x इक्वल टू 1/2। 1/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू है? 60 की। तो ये हो जाएगा cos π/3। सिंस रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज कितना होता है? ये होता है 0 to π। Therefore π/3 belongs to 0 to π। ये इससे बिलोंग कर रहा है। Therefore प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 इज हमें कितना मिल गया? π/3 मिल गया। अब वैसे ही साइन इनवर्स का निकाल लें। लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y। देयरफॉर साइन ऑफ y इक्वल टू 1/2। साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है? 30 डिग्री की। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ, रेडियन में π/6 लिख सकते हैं उसको। सिंस रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज क्या होता है? क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि π/6 इससे बिलोंग कर रहा है। सिंस π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ये हो जाएगा। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। अब इसकी दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाल लिया। अब आपको टोटल प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा इस पूरे फंक्शन का? देयरफॉर cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई? cos इनवर्स x की, ये हम लोगों ने निकाला यहाँ पे। ये cos इनवर्स की π/3, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस यहां कितना मिलेगा? 2 इंटू, ये 2 तो रहेगा ही, साइन इनवर्स कितनी हो गई? π/6। इससे इसको कैंसिल कर दे तो ये भी हो गया 3। तो π/3 प्लस π/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2π/3। और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ये 2π/3 इसका आंसर मिल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये तो हो गया ना, 12 क्वेश्चन हो गया। 13, 14 ये दो ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू y है, 13 में दिया गया है। 13 में साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि y जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और पाई से छोटा या पाई के बराबर होगा। बोलो बेटा, ये ऑप्शन करेक्ट है क्या? नहीं है। एक्चुअल में साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, रेंज जो होता है वो कितना होता है? -π/2 टू π/2 होती है। तो लिख लेंगे यहाँ पे, सिंस रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 टू π/2, तब इसका क्या मिलेगा? तो देयरफॉर y शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 लेस देन आर इक्वल टू π/2, ये कुछ ऐसा मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यही है। ठीक है बेटा,
14 में हम लोग देख सकते हैं 14 क्वेश्चन, tan इनवर्स फोर्टीन क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स रूट अंडर 3 माइनस tan इनवर्स रूट अंडर 3 माइनस सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2, ये कितना होगा? तो सेम वैसे इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाल लो, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाल लो, सॉरी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहां मान लेंगे लेट tan इनवर्स रूट अंडर 3 इक्वल टू एक्स, देयरफॉर tan ऑफ x इक्वल टू कितना मिलेगा? रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू आती है? ये होता है tan π/3 मीन 60 डिग्री। सिंस रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स कितना होता है? tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होती है? तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। हाँ बेटा ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। हाँ बेटा तो ये हो जाएगा रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 टू π/2। अब ये जो है सिंस π/3 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 ये मिल जाएगा। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर 3 इक्वल टू हमें मिल गया